ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए, प्राइवेट सपोर्ट तो छोड़िए, यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से खरीदकर कम से कम अपने जिला और मंडल स्तर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और मजे की बात यह है कि कौमी आवाज भी नहीं बिका, उर्दू का अखबार, यानी कौम ने भी आवाज नहीं सुनी। यह अपने आप में शक पैदा करता। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाए कि ये कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जो जिस कंपनी में खरीदा उसमें उन्होंने पदेन नहीं बनाया। जैसे हमारे यहां कई संस्थाएं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन उस संस्था का अध्यक्ष होता है, इन्होंने व्यक्ति के अनुसार बनाया। यानी अगर दूसरे ढंग से कहें, अभी वक्फ का बिल पास हुआ है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर वक्फ वाल औलाद का विषय आया था। इन्होंने तो लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी अल औलाद कर दिया, यानी अपनी औलाद के नाम पर कर लिया उस प्रॉपर्टी को। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नियत पे संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था। और आज मैं आपको कोट करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। इट इज ऑल्सो बाउंड टू सब्जेक्ट अवर सेल्फ टू द क्रिटिसिज्म फॉर ए मैनर इन विच द नेशनल हेराल्ड इज सिक्योरिंग असिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वह चीज आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब, और मजेदार बात क्या होती है कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके पत्र का लास्ट बट वन पैराग्राफ है, ये वो जवाब देते हैं सरदार पटेल को 5 मई को ही, 5 मई 1950 सरदार पटेल लिखते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में नेहरू जी को, और सेम डे नेहरू जी का जवाब जाता है और वो कहते हैं वी ऑल आर समटाइम्स रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द चैरिटेबल फंड्स और लाइक पर्पसेज, शुड दे ऑल बी रिफ्यूज्ड और शुड दे बी एक्सेप्टेबल इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सरकार से भी गैर सरकार से भी, तो हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अब देखिए सरदार पटेल 6 मई को यानी नेक्स्ट डे फिर नेहरू जी को लिखते हैं और वो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब उनके सिर्फ मैं 2